नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा तहसील प्रांगण में बेनामा शकील रेट बढ़ाए जाने पर आज 37वें दिन भी कलम बंद हड़ताल क्रमिक अनशन का 8वां दिन भी जारी रहा। आप लोगों को बताते चले कि खागा तहसील में अधिवक्ताओं द्वारा बेनामा शकील रेट बढ़ाए जाने पर आज 37वें दिन भी कलम बंद हड़ताल क्रमिक अनशन जारी रही, जिसमें बीच में लोक अदालत और तहसील दिवस का बहिष्कार भी किया अधिवक्ताओं ने, और यहां तक कि किसी को तहसील के अंदर नहीं जाने दिया, चारों ओर नाकाबंदी कर दिया था। और आज तो 4 लोगों ने 32,000 रुपये देकर हड़ताल क्रमिक अनशन को और मजबूत बनाने का प्रोत्साहन राशि दी। आप लोगों को बता दें कि खागा तहसील में अधिवक्ताओं के बस्तों पर बंदरों का कब्जा भी देखने को मिल रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब अधिवक्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और बंदर वकालत करेंगे। यही बात खत्म नहीं होती, अब अधिवक्ताओं में दो फार होते नजर आ रहा है। कुछ अधिवक्ता तो 2-3 बार उलझ चुके हैं कि बस जितनी मांगे पूरी हो गई है उसी पर काम करना शुरू करें, तो कुछ अधिवक्ताओं में अभी भी उपनिबंधक को लेकर खुन्नस में है कि उर्वरा शक्ति का ट्रांसफर होना चाहिए। इस बात को लेकर अदालत और बेनामा संबंधित कार्यों को लेकर जनता काफी प्रभावित है। आइए सुने क्या कहा उर्वरा शक्ति अधिवक्ताओं और आर्थिक सहयोग देने वाले वकीलों ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। करके इनको इनका खून खौला है, अब ये बिल्कुल तेज हो गए हैं, भी बोलेंगे। अभी तक कोई शासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। सुनने में आया है कि आज सब रजिस्ट्रार महोदया गई है, अगर कोई संशोधित लिस्ट आ जाती है तो हड़ताल आज ही खत्म कर दी जाएगी, लेकिन जब तक हमें कोई लिखित संशोधित लिस्ट नहीं आएगी तो हम हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। ये हमारा अंतिम अस्त्र होता है, इसको अभी हम पोस्टपोन रखेंगे और इसके लिए ये क्रमिक अनशन के अलावा कोई अन्य प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए हम हो सकता है जनता को भी केवल तो आश्वासन ही हमको दिया गया है। लिहाजा मेरा तो यही कहना है कि जब तक संशोधित लिस्ट न आ जाए तब तक हम लोगों को हड़ताल पर रहना। बंधुओं, देखो सब लोगों की बात सुनने के बाद मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपको ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है कि उर्वरा शक्ति इसकी बहुत बड़ी दोषी है? देखिए, ऐसा है कि इस रेट लिस्ट की बढ़ोतरी में जनरली सब रजिस्ट्रार किसी भी तहसील का हो वो इसको लिस्ट को बनाता है, और उस लिस्ट बनाने के बाद फॉर्मल जो सिग्नेचर होते हैं उसमें तहसीलदार के होते हैं, उसमें एसडीएम के होते हैं, उसमें स्टाम्प एआईजी के होते हैं, उसमें एडीएम के दस्तखत होते हैं, इतने लोग, और इसके बाद अंत में जिलाधिकारी के दस्तखत होते हैं। इतने सिग्नेचर होने के बाद वो लिस्ट फाइनल होती है। तो ये कुल का कुल अगर इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो वो सब रजिस्ट्रार खागा के है। करके प्रशासन क्या ईगो में आ चुका है? ऐसा तो कुछ नहीं, ईगो में आया होता तो शायद हमें लगता है कि पहली बार ही कोई संशोधन ना किया गया होता। संशोधन किया गया ना, जो इनकी वाजिब जो जायज़ मांगे थी उनको माना गया है ना। जैसे कौन सी मांगे? अरे इसके पहले जो आपका जो 500 वर्ग मीटर तक वाला एक क्लॉज है हमारे यहाँ सामान्य निर्देश वाला, उसमें इनके हिसाब से रेट ज़्यादा थे, उनको कम किया गया। इन्होंने कुछ गाँव को जिनको विकासशील श्रेणी में लगा के पैमाने वाले क्लॉज में लाया गया था, उसमें से इन्होंने डिमांड की थी गाँव को हटाया जाए, उनमें से हटाया गया। भाई जो जायज़ है वो माना जाएगा, लेकिन मामले खत्म करने के लिए प्रशासन क्या ब्रिज बना रहा है बीच में? प्रशासन ने तो देखिए ब्रिज बनाई दिया, आपकी 70-80% मांगे मान ली गई हैं, तो अब आगे इनको आना चाहिए ना। बतौर सब रजिस्ट्रार एंड उर्वरा शक्ति इंडिविजुअल क्या करना चाहेंगे इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए? हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं भाई कि अधिवक्ताओं से कि आप लोग की जो भी डिमांड थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया है कि जितनी वाजिब चीज़ें थी उनको मान के कंसिडर कर लिया जाए। अब इससे ज़्यादा भाई पॉलिसीज़ के तहत हम लोग भी एक स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जा सकते हैं, तो उस हिसाब से काम किया गया है। रिक्वेस्ट करेंगे कि आए काम में स्टार्ट करें, क्योंकि पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए आके। ये इंडिविजुअल मेरे से खुन्नस
क्या कहेंगे आप इस पर? ये एक झूठा और गलत आरोप है। इस चीज़ का खंडन उनके अधिकारियों के सामने बैठकर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक एक चीज़ को सर्किल रेट पे खोला है। उनके पास कोई जवाब नहीं निकल रहा था। हमारे सीडीओ साहब, हमारे कई उच्च अधिकारी, हमारे कई राजनीतिक दल के लोगों ने भी कहा है कि गलती तो बहुत बड़ी हुई है और इसके मेन दोषी रजिस्ट्रार साहिबा AIG स्टाम्प फतेहपुर ही है, जिसका खामियाजा उच्च अधिकारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में जो स्थानीय प्रशासन यानी तहसील प्रशासन का काम होना चाहिए था, क्या आप लगता है संतुष्ट हैं इनके कामों से? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। अधिकारी सीट पे बैठते ही नहीं हैं। ज़्यादातर अधिकारी को केवल डेट दे दी जाती है, वो डेट लेके चले जाते हैं। किसी का सवाल हो कुछ? अब आगे की सोच आप लोगों की क्या है? आगे की सोच ये है कि उन्होंने हमसे 2-3 दिन का समय मांगा है DM साहिबा ने। यदि वो हमारी मांगों को नहीं मानती हैं तो जैसा कि हमारे यहाँ मीटिंग चल रही है सभी अधिवक्ताओं की, जो भी रणनीति तैयार होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। मैं मोहम्मद आसिम खान एडवोकेट जी। और हमारी जो समिति संघर्ष कर रही है जी। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, पूरे 37 दिन हो गए और सबके घर परिवार है, फिर भी सरकारी अमला कुछ सोचने को नहीं तैयार हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोग अब समिति को अपना जो भी सहयोग है धन से तन से जिस चीज़ से भी और सहयोग जरूरत पड़ेगी, हम लोग समिति के साथ हैं और आगे पूरा सहयोग और ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये जनता के हित में है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, ये अधिवक्ताओं की जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्रमिक अनशन चल रहा है, इस विषय में आप लोगों ने जो विचार किया है सहयोग के लिए, क्या आप लोगों का ऐसा कैसे क्या ये विचार बना कि हमको जो है यहाँ जो है धन से भी योगदान करना चाहिए? तो अनशन का इतना ज़्यादा दिन हो गया है, 37वें दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और उसी तरीके से हम लोग हड़ताल जारी चल रही है। ना वकीलों की कुछ हो पा रहा है, भाई अपना भी घर परिवार है, सब कुछ है और इसलिए हम लोगों ने धन से सहयोग किया है। और अगर ये स्टाम्प मतलब नहीं कम होते हैं तो हम लोग अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। आपका परिचय? शान मोहम्मद एडवोकेट। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जूनियर